कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अर्जेंसी मेथड पढ़ाया था, जो कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर आपका ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आता है। अब हम ट्रेडिशनल मेथड में ही सेकेंड मेथड पे बात करेंगे, विच इज योर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड को नॉन डिस्काउंटिंग मेथड भी बोला जाता है। हमने आपको बताया था कि नॉन डिस्काउंटिंग मेथड अलग होते हैं, डिस्काउंटिंग मेथड अलग होते हैं। तो अभी हम लोग ट्रेडिशनल या फिर नॉन डिस्काउंटिंग मेथड के अंदर सेकेंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं, विच इज पे बैक पीरियड। अर्जेंसी मेथड मैंने पढ़ा दिया है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड अंडर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो चलिए आते हैं पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड, देखिए नेम में ही लिखा हुआ है, जो मैंने पे किया वो रिटर्न बैक आ जाएगा, इसी को कहा जाता है पे बैक पीरियड। तो हम लोग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हमने आपको बताया था दो मेन हेड होते हैं, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो होता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैश इनफ्लो क्या होता है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उससे जो रिटर्न आएगा एनुअली, दैट इज कैश इनफ्लो। पे बैक पीरियड इसी पे डिपेंडेंट है पूरा, कैश इन आउटफ्लो एंड इनफ्लो। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज पे बैक पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कैश आउटफ्लो, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज इनिशियल कैश आउटफ्लो। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे पास से कैश का आउटफ्लो हुआ, इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। यहां पे क्या लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर। सपोज मैंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और वो 5 लाख कितने टाइम पीरियड में मेरे पास वापस आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न की हेल्प से, दैट इज योर पे बैक पीरियड। इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं, जब हमारा पैसा 5 लाख रिकवर हो जाएगा। अगर 4 साल में रिकवर होगा तो 4 ईयर इज माई पे बैक पीरियड। 5 लाख मैंने आउटफ्लो किया और हर साल मुझे 1-1 लाख रिटर्न एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है, तो 1-1 लाख 5 साल तक होगा, तो 5 ईयर जो मेरा आया, दैट इज योर पे बैक पीरियड। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट को हम लेते हैं तो उसमें पे बैक पीरियड मेथड लगाते हैं और चेक करते हैं कि मेरा इन्वेस्टेड कैश आउटफ्लो जो हुआ है वो कितने साल में रिटर्न आएगा। तो ये टेक्निक की हेल्प से हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि कितने दिन में मेरा पैसा वापस आ जाएगा विद इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोस। यही निकालने की टेक्निक को हम कहते हैं पे बैक पीरियड। वो टाइम पीरियड जो निकलेगा, दैट इज द पे बैक पीरियड। अब देखिए यहां पर हमने भी जैसे आपको एग्जांपल दिया कि 5 लाख मैंने इन्वेस्ट किया और 5 लाख जो है मेरे पास वापस आ जाएगा। तो यहां पे मेरा पे बैक पीरियड कब काउंट होगा, जब दोनों 5 लाख का कैश आउटफ्लो और 5 लाख का कैश इनफ्लो इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज यहां लिखी है, क्यूमुलेटिव टोटल कैश आउटफ्लो, जो हमने टोटल कैश का आउटफ्लो किया, सॉरी कैश का इनफ्लो हुआ, जो हमारा टोटल क्यूमुलेटिव टोटल कैश फ्लो, जो हमारे पास कैश का फ्लो आया। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड होते होते, जैसे मैंने बोला था कि 5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया और हर साल 1-1 लाख आ रहा है, तो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 ईयर्स तक क्यूमुलेटिव वर्ड यूज किया गया। जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, हर साल 1-1 लाख आया, तो 5 लाख यहां मेरा इनफ्लो हुआ। तो वही चीज लिखी है, क्यूमुलेटिव टोटल कैश फ्लो 5 लाख, और टोटल इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में 5 लाख। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे जिस टाइम पीरियड में, 5 साल 4.5 साल, दैट टाइम पीरियड इज पे बैक पीरियड। तो यही चीज यहां मैंने एक इक्वेशन के फॉर्म में बता दी कि टोटल क्यूमुलेटिव टोटल कैश फ्लो जो मेरे पास आएगा वो, और जो मैंने इनिशियल स्टार्टिंग में आउटफ्लो किया कैश का, जब दोनों बराबर हो जाएंगे दिस टाइम पीरियड में, दैट विल बी माय पे बैक पीरियड। दिस इज द पॉइंट एट विच इन्वेस्टर हैज रिकवर्ड ऑल द इन्वेस्टेड मनी। यही टाइम पीरियड होता है जिस समय इन्वेस्टर ने जो आउटफ्लो किया है कैश का या इन्वेस्ट किया है, वो पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। 5 साल बोला तो 5 साल में पूरा 5 लाख उस पास वापस आ गया, रिकवर हो गया। इसी को कहा जाता है रिकवर्ड ऑल द इन्वेस्टेड मनी, इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि कोई जरूरी है कि हर साल 1-1 लाख रुपए मेरे पास आए? हो सकता है कभी 80,000 आ जाएं, कभी कुछ भी ना आए, हो सकता है कभी एक बार में 4 लाख रुपए आ जाएं। तो इसके लिए 2 सिचुएशन निकल कर आती है पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इज योर यूनिफॉर्म कैश फ्लो, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो। यूनिफॉर्म कैश फ्लो क्या है, जैसे मैंने ये भी एग्जांपल लिया था, 5 लाख का मैंने आउटफ्लो किया, मतलब नेगेटिव
चला गया मेरे पास से, और हर साल 1-1 लाख रुपए मेरे पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो देखिए यूनिफॉर्म है ना, सब जगह 1-1 लाख रुपए ही मेरे पास वापस आ रहे हैं, एक इक्वल अमाउंट मेरे पास यूनिफॉर्म फॉर्म में वापस आ रहा है। तो इस तरह का जब सिचुएशन अराइज होती है, दैट इज योर यूनिफॉर्म कैश फ्लो। दूसरी सिचुएशन पे भी आएंगे, इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सपोज मैंने 5 लाख जो कि वो, अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। अब ध्यान रखिएगा ये जो 1 लाख है ये हमने आफ्टर टैक्स निकाला है, जो भी आप इनफ्लो निकालेंगे वो टैक्स के बाद निकालेंगे, और नॉन कैश आइटम्स को ऐड बैक करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हैं प्रॉफिट में, लेकिन कैश किसी को देने नहीं जाते हैं डेप्रिसिएशन का, कि मशीन की वैल्यू डाउन हुई है तो कैश रख लो, आप सिंपली प्रॉफिट में डिडक्ट कर देते हैं, तो इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। तो नॉन कैश आइटम भी आपको ध्यान में रखने, ऐड बैक होंगे नॉन कैश आइटम, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, एक एग्जाम्पल है, ऐड बैक करना है, ये ध्यान रखना है आपको ये निकालते समय। अभी हम इसका एक एग्जांपल कराएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि नॉन कैश आइटम ऐड बैक हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज हुआ, टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा 5 लाख, और एनुअली कितना रुपए वापस आ रहा है मेरे पास 1 लाख ईच हर साल, तो मेरा 5 ईयर आ गया। दिस इज माई पे बैक पीरियड, बहुत ईजी था फॉर यूनिफॉर्म कैश फ्लो। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होगी, इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको सिंपली आफ्टर टैक्स माइनस करके कैश इनफ्लो निकाल लेना है और डिवाइड कर देना है फॉर्मूले में। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, पहले आपको नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो का मतलब समझा दें। जैसे मैंने 5 लाख का आउटफ्लो किया तो नेगेटिव, प्लस अब पैसा वापस किस तरह आ रहा है, सपोज फर्स्ट ईयर मेरे पास कुछ भी नहीं आया, सेकेंड ईयर 1 लाख आ गया, थर्ड ईयर 1.5 लाख आ गया, फोर्थ ईयर 0.5 आया सपोज, तो मेरे पास कितना आया 1, 2, 3 लाख आ चुका है, और जोड़ लेते हैं 1.5 लाख आ गया फिर से। तो देखिए यूनिफॉर्म नहीं है ना, कभी कुछ नहीं आ रहा है, कभी 1 लाख आ गया, कभी 1.5 लाख आ गया, कभी 50,000 आ गया, 1.5 लाख। नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं इसको। कैश का जो इनफ्लो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, हो रहा है इस सिचुएशन में। तो इसमें क्या करेंगे, द पे बैक पीरियड शैल बी करस्पॉन्डिंग पीरियड, ये ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग पीरियड when total cumulative cash flow is equal to total investment if exact figure does not match then fraction of year is considered। देखिए यहां पर आके मेरा कैश फ्लो पूरा 5 लाख रुपए वापस आ जाता है, तो इस ईयर में पूरा मेरा कैश फ्लो वापस आया, तो ये जो ईयर होगा 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ ईयर में मेरा पूरा कैश का पूरा 5 लाख रुपीस वापस आ गया। तो फिफ्थ ईयर इज माई 5 ईयर is my time period under which my initial investment will be recovered। तो ये हो गया यहां पे फिफ्थ ईयर। अब सपोज फिफ्थ ईयर मेरे पास पैसे आ जाते 1.85 आ जाता सपोज, तो ये तो 5 लाख के ऊपर चला जाएगा टोटल। तो हम क्या करेंगे, जिस टाइम पीरियड में मेरा 5 लाख रिकवर हुआ है वो फ्रैक्शन ऑफ ईयर के फ्रैक्शन में निकालेंगे, मतलब मंथ्स में आ जाएंगे हम। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, इफ एग्जैक्ट फिगर डज नॉट मैच देन फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज कंसीडर्ड। तो आई थिंक ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पे बैक पीरियड का। छोटा क्या, हम कहेंगे पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है। अब इसको पूरा खत्म करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए हम दोनों कॉन्सेप्ट पे एक एक न्यूमेरिकल करवा दें। कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करने के लिए अब हम दोनों यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो के क्वेश्चन कराते हैं। तो देखिए यहां पर हम पहले एक यूनिफॉर्म कैश फ्लो का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन इज गिवन हियर, सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 lakh and yields annually a profit of 3 lakh after depreciation at the rate of 12.5% straight line method but before tax at 50%। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि इन्होंने 20 लाख का कैश आउटफ्लो किया है, साफ साफ दिख रहा है हमें, और एनुअली इनको 3 लाख रुपीस मिल रहा है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे हैं ये, बट बिफोर टैक्स 50%, लेकिन वो टैक्स के पहले का है। तो चलिए हमको यहां पे देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया है 3 लाख रुपए, हम उसमें टैक्स माइनस कर देते हैं और नॉन कैश आइटम जो डेप्रिसिएशन है, जो अभी मैंने आपको बताया, उसको ऐड बैक कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमारा क्वेश्चन ने दिया हुआ है, विच इज 3 लाख रुपीस, 3 लाख। अब अगर हम इस पे टैक्स चार्ज करेंगे तो क्वेश्चन में टैक्स रेट है देखिए 50%, तो आपका टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 50%, तो इसका 50% टैक्स रेट हो जाएगा 1,50,000।
तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विच इज 1,50,000। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, लेकिन मैंने आपको बताया था हमें नॉन कैश आइटम जो होते हैं जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता है लेकिन वो प्रॉफिट से डिडक्ट किए जाते हैं, उनको हमें ऐड बैक करना होगा। तो यहां पे नॉन कैश आइटम जो है हमारा डेप्रिसिएशन है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड 12.5% पर एनम है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अब हमें यहां पर नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करना होगा। क्वेश्चन में नॉन कैश आइटम दिया है डेप्रिसिएशन, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है 20 लाख का है, जो कैश आउटफ्लो था उसका स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग 12.5% निकालना होगा। तो नॉन कैश आइटम हम ऐड बैक कर देंगे, तो यहां पे हम लिख लेते हैं ऐड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जो हमारा 20 लाख था इंटू 12.5%, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2,50,000। ओवरऑल हमारा जो आएगा 4 लाख। तो 4 लाख जो है हमारा नेट एनुअल कैश फ्लो, तो हमारा 4 लाख नेट एनुअल कैश फ्लो आ जाता है। अब हम इससे पे बैक पीरियड निकाल लेंगे। तो पे बैक पीरियड का भी आपने फॉर्मूला देखा था, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को न्यूमरेटर में रखते हैं। जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख है और इनफ्लो एनुअली हो रहा है 4 लाख का। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 ईयर हमारा पे बैक पीरियड निकल कर आएगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल में आपको बस ये वाला पॉइंट याद रखना है, जो भी हमारा नॉन कैश आइटम होता है उसको आप ऐड बैक कर देंगे। इसी के बाद हमारा नेट एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा, जिससे आप फॉर्मूले में रख के डिवाइड करके पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हैं। तो हमने यहां पर एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारा 2,05,000। इनिशियल जो आउटफ्लो हुआ विच मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो है हम मान रहे हैं 2,05,000। 2,05,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है और हमारा एनुअल जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो 80, 60, 60 एंड 20,000। ये नॉन यूनिफॉर्म है, देखिए यूनिफॉर्म नहीं है। तो चलिए पहले हम इसमें क्या निकालेंगे कि मेरा 2,05,000 रुपए कब पूरा हो रहा है। तो देखिए पहले क्यूमुलेटिव हम कैश फ्लो निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का मेरा 80,000 है, यहां पे 80 प्लस 60 करके यहां निकालेंगे, जैसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे 1,40,000। इसमें 60 ऐड करेंगे तो 2 लाख और यहां पे 2,20,000 हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल कैश फ्लो जो हो रहा है वो हो रहा है 2,20,000, बट मेरा इनिशियल आउटफ्लो है 2,05,000। अब आपको पता है कि हमारा जो कैश का इनफ्लो होगा वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के जब बराबर होता है, तब वो टाइम पीरियड जिस दिन वो बराबर होता है वो टाइम पीरियड मेरा पे बैक पीरियड माना जाता है। लेकिन देखिए यहां पे अमाउंट तो एक्सीड कर जा रहा है ना आउटफ्लो के कंपैरिजन में। तो देखिए यहां पर मेरा 2,20,000 आ रहा है और हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए 2,05,000 की। तो उसके लिए ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें हमने बोला देखिए यहां तक तो हम मान लेते हैं 3 साल तो लगेगा ही रिकवर होने में। तो 3 इयर्स मान लिया मैंने कि 3 साल लगेगा ही रिकवर होने में, प्लस फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर एक्सेस निकल जाता है तो आप फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स लेंगे। वो फ्रैक्शन ऑफ ईयर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ये फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा 1 ईयर का टाइम पीरियड है पूरा, जिसमें 20,000 रुपए और मिले हैं और पूरा रिकवर हुआ है। तो ये ऐसा कोई मंथ होगा ना बीच में, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, जिस दिन मेरा 5,000 रुपए रिकवर हुआ होगा, क्योंकि 2 लाख तो यहां तक रिकवर हो गया है, 5,000 और रिकवर करना है। तो वो कौन से मंथ में 5,000 रुपए मेरे पास आए होंगे, वो चीज निकालनी है, जिसको हम फ्रैक्शन ऑफ ईयर कहते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है पे बैक पीरियड का बैलेंस कैश आउटले। तो मेरा इसके बाद बैलेंस कितना बच रहा है, कितना कैश आउटले हमारा रह रहा है, 5,000 रुपए का। और उसी साल जिस दिन मेरा इनफ्लो हुआ है वो अमाउंट आपको लिखना होगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो एट दैट ईयर। तो उस साल मेरा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना था, 20,000 रुपए।
तो आप 20,000 रुपए ले लीजिए यहां पे। तो हमारा 1/4 ईयर आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ ईयर। तो हमारा पेबैक पीरियड कितना बना? 3 इयर्स तो यहां पे काउंट हो ही गए, प्लस 1/4, इट मींस 1/4 ईयर इज माय पेबैक पीरियड। तो यूनिफॉर्म कैश फ्लो का आपको समझ में आ गया होगा, और नॉन यूनिफॉर्म में कैसे निकालेंगे वो बस ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट।